देखिए 1 सितंबर 2025 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है और उस आदेश में यह कहा गया है कि जो भी शिक्षक अभी कार्यरत हैं उनको 2 साल के अंदर टेट का एग्जाम पास करना होगा। अगर वो टेट का एग्जाम 2 साल के अंदर नहीं पास कर पाएंगे तो उनको स्वेच्छा से उनको जो सेवानिवृत्ति कर दिया जाएगा और उनको जो भी बेनिफिट होगा वो देके वो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जबकि हम जानते हैं कि 2011 में यह टेट की परीक्षा आई थी, उसके पहले टेट जैसा कोई भी एग्जाम नहीं था। तो उसके पहले जो शिक्षक अपॉइंट हुए हैं, जो 1995 में हुए हैं, जो 1999 में हुए हैं, वो उस समय की जो भी गाइडलाइन होती थी उसको मानकर अपने एजुकेशनल क्वालिफाई को कर तभी अपॉइंट हुए थे। लेकिन अब ये रेट्रोस्पेक्टिव जो कानून लगाया जा रहा है इससे उन्हें बहुत ही हानि हो रही, क्योंकि 2 साल में सिर्फ 2 बार ही वो एग्जाम दे पाएंगे और इससे उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो इस पिटीशन में रिव्यू पिटीशन फाइल करवाना चाहते हैं। स्टेट ऑफ यूपी ने भी इस पे कहा है कि हम रिव्यू पिटीशन इस पे फाइल करेंगे। लेकिन मेरा यह मानना है कि जो शिक्षक अभी 45 साल की उम्र में है, 50 साल की उम्र में है, जिनके माता पिता उन पे डिपेंडेंट हैं, जिनके बच्चे की फीस उन पे डिपेंडेंट है, जिसके वाइफ का खर्चा उन पे डिपेंडेंट है, वो शिक्षक 2 साल में अगर नौकरी से निकल जाएंगे, अगर टेट नहीं पास कर पाएंगे तो आगे चल के क्या करेंगे। इसी के लिए पुनर्विचार याचिका कई सारे स्टेट भी दाखिल कर रहे हैं और स्टेट ऑफ यूपी भी दाखिल कर रही है। हमारे पास भी शिक्षकों का एक गुट आया था जो इसको फाइल करवाना चाहता था पुनर्विचार याचिका, और इस पुनर्विचार याचिका के द्वारा यही मांग की गई है कि जो आदेश आया है वो आगे से लागू हो। जो अब नई शिक्षकों की भर्ती हो रही है या 2017 का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जाए, और जो 2017 के बाद शिक्षक भर्ती हो रही है उनके ऊपर ये नियम और कानून लागू हो, ना कि इसको पहले से लागू किया जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो 50 साल, 52 साल, 53 साल की उम्र में हैं और उन्हें जब यह पास करना होगा तो थोड़ी कठिनाई आएगी, क्योंकि अब इस उम्र में पढ़ना और परिवार को मैनेज करना बहुत ही कठिन काम है। जी, कई लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों की शादी करनी है, कई लोग ऐसे हैं जिनको माता पिता का भरण पोषण करना है, उनका ध्यान रखना है, कई लोग ऐसे हैं जिनका बच्चा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, बीटेक की पढ़ाई कर रहा है, उसका फीस भरना है। तो इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ कोई टीचर कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकता है और फिर एग्जाम में बैठ के क्वालिफाई करना है। और इसमें 2 साल का जो नियम लगा दिया गया है कि 2 साल के अंदर ही पास करना है, वो भी कहीं ना कहीं इनके अधिकारों को रोकती है और जिससे कि ये आगे चलकर बहुत ही गलत होगा। इसलिए हमारे साथ एक अभी शिक्षक भी आए, इनका पूरा ग्रुप आया हुआ है। 2011 से जो पहले के शिक्षक अपॉइंटमेंट उनके लिए ये सभी शिक्षकों के लिए 29 राज्य और 7 यूटी जितने भी शिक्षक हैं सभी को ये कंपलसरी कर दिया गया है कि 2 साल के अंदर आप टेट पास करिए, और नहीं पास करते हैं तो आपको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति के जो 2011 का क्या सीन है? 2011 से कह रहे हैं। एक्चुअली 2011 में टेट जो है इम्प्लीमेंट हुआ था, आया था। उसके पहले टेट था ही नहीं। उसके पहले जो 1999 में, 1995 में बहुत सारे ऐसे लोग अपॉइंट थे जो 12 पास करके बीटीसी कर लिया था और बीटीसी उन्हें नौकरी मिल गई थी। उस समय टेट था ही नहीं, तो उसलिए उस समय एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही टेट नहीं था। लेकिन अब जब क्राइटेरिया आया है, 2017 का नियम आया है, तो उसके बाद का लागू होना चाहिए था। पहले के लोग कैसे उसको क्वालिफाई करेंगे? तो अभी जो अपॉइंटमेंट हो रही है वो क्वालिफाई कर रहे हैं कि वो भी नहीं कर रहे हैं? नहीं, जो अभी अपॉइंटमेंट हो रही है उसमें तो क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन जो पहले के अपॉइंटी हैं जो 1999 में हुए हैं, जैसे हमारे ये शिक्षक साहब हैं 1999 में अपॉइंटमेंट। कब से पहले के वाले जो हैं जो इनमें आ रहे हैं? जितने भी शिक्षक जिनका अभी 62 साल की उम्र नहीं हुआ और वो नौकरी में हैं, उनमें 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है कि जो 57 साल के बाद वाले हैं उनको ये एग्जाम नहीं देना है। लेकिन 57 साल के पहले जितने भी शिक्षक हैं सबको टेट पास करने के लिए कह दिया गया है विदिन 2 ईयर फ्रॉम 1 सितंबर तो 2025। तो यह कहीं ना कहीं इन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एक वो है। इसमें हम पुनर्विचार याचिका डाल रहे हैं। देखिए, राइट टू सर्विस इज आल्सो अ फंडामेंटल राइट एंड एवरी गवर्नमेंट मस्ट रिकॉग्नाइज दैट सर्विस। तो जितने भी शिक्षक हैं जो 25 साल, 30 साल, 35 साल से अपनी सर्विस को दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो अच्छे हैं, अच्छे नहीं हैं, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने आज तक जितने बच्चों को पढ़ाया वो कहीं गलत रास्ते पे हैं। तो उनका सम्मान होना चाहिए और उनको सभी राज्यों को एक गाइडलाइन बनानी चाहिए कि हमारे स्टेट में ये ट्रेनिंग की प्रोग्राम चलेंगी जिससे हम अपनी टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे और बच्चों को राइट टू एजुकेशन का जो भाग है आर्टिकल 21A में वो प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है
तो सारे शिक्षकों के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर यह बुरा असर पड़ेगा। और वो शिक्षक जो इस उम्र में इतने सालों तक अपने सेवा को प्रदान करते हैं निस्वार्थ भाव से, उनके ऊपर कहीं न कहीं इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा और आगे चल के उनके दिमाग पर, उनके शरीर पर, उनके स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जिस हिसाब से हमने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, कई सारे स्टेट भी आ रहे हैं इसमें हमारे साथ। स्टेट ऑफ यूपी ने भी डिसाइड किया है कि वो पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे और हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने अभी सुनने में आया कि पंजाब और हरियाणा भी इसमें आ रही है और इस जजमेंट के खिलाफ पुनर्विचार याचिका को दाखिल करने के लिए। तो जल्द ही इसमें कोई अच्छा निर्णय आएगा और जितने भी देश के शिक्षक हैं उनके सम्मान के लिए, उनके अधिकारों के लिए सभी अधिवक्ता एक साथ खड़े हैं और आगे चलकर कहीं न कहीं ये जजमेंट में कुछ सुधार होगा, संशोधन होगा। और हमारी तो बस एक मांग है कि ये जो ऑर्डर हुआ है इनमें ये कह दिया जाए कि जो ऑर्डर है उस पे सभी स्टेट गवर्नमेंट को खुली छूट है, वो अपने यहाँ चाहें तो इस ऑर्डर के तहत गाइडलाइन बनाए, नहीं चाहें तो नहीं बनाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो अब इस उम्र के पड़ाव में हम सभी को भी उनके साथ खड़ा रहना चाहिए, इससे ज्यादा तो कुछ अच्छा नहीं। कुल मिला के अब ये याचिका जो डाली है इसके ऊपर कब तक क्या सुनवाई किस? देखिए ये अक्टूबर के पहले सप्ताह में इस पर सुनवाई हो सकती है और मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय जरूर इसको सुनेगा और रिव्यू पिटीशन अलाउ भी करेगा और मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर भी फाइल किया गया है। तो हो सकता है कि अपने ऑर्डर को मॉडिफाई भी करे और सभी शिक्षकों के हित में जल्दी ही कुछ अच्छा होगा।